तिमारपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र। विधानसभाओं के नंबर के हिसाब से तिमारपुर तीसरे नंबर पर है, लेकिन विकास के मामले में यह 70 विधानसभाओं में काफी पिछड़ा हुआ है। ये तस्वीरें तिमारपुर की बदहाली खुद बयां कर रही हैं। ऐसा भी नहीं कि तिमारपुर विधानसभा पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया हो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तिमारपुर पर जनप्रतिनिधियों ने पूरे 28 करोड़ रुपए की रकम फूंक डाली, लेकिन जमीनी हालात देखकर लगता है मानो इतनी बड़ी रकम इस नजफगढ़ ड्रेन में बहा दी गई हो, क्योंकि इलाके के लोगों को उसका फायदा पहुंचा हो ऐसा लगता नहीं। अकेले आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हरीश खन्ना के फंड से साल भर के भीतर 3 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। हरीश खन्ना को करीब 1.5 करोड़ रुपया पुराने फंड से भी मिला, लेकिन वो खर्च नहीं हो सका। यानी एक तरफ इलाका बदइंतजामी और बदहाली के आंसू रो रहा है, तो दूसरी तरफ अच्छी खासी रकम खर्च की ही नहीं गई। पार्षदों, विधायक और सांसद की रकम मिलाकर 28 करोड़ रुपए बहाए भी जाते हैं तो उससे सूरत बदलती नहीं दिखती। अब जब चुनाव मतदाता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो दरवाजा खोलने से पहले वो खर्च हुए इन 28 करोड़ रुपयों का पूरा हिसाब चाहता है, क्योंकि जनता को उसके दर्द का हिसाब देना नेताओं की जिम्मेदारी है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान दो चीजों से है, एक है नजफगढ़ नाला और दूसरा है गड्ढों में सड़कें। जी हां, आपने ठीक सुना, यहां पर सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। हालांकि यहां पर 28 करोड़ रुपए विकास पर खर्च हुए, लेकिन कहां गए ये पैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी। ये ना तो किसी नहर की तस्वीरें हैं और ना ही किसी उफनते बरसाती नाले की। बदबूदार काले पानी से भरा ये नाला कहलाता है नजफगढ़ ड्रेन। तिमारपुर विधानसभा में घुसते ही सबसे पहले इसी नाले और इसकी वजह से होने वाली मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। नेहरू विहार, इंदिरा विहार और स्वरूप नगर वो इलाके हैं जिन पर नजफगढ़ ड्रेन का सबसे ज्यादा असर है। नाले की वजह से इन इलाकों में रहने वाले हजारों घरों में कई महंगे उपकरण खराब हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक नाले से निकलने वाली गैस की वजह से उनके एसी, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को काफी जल्दी रिपेयर करवाने की नौबत आ जाती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एसी, एलडीसी, एएमसी कराने जाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, कंपनियां स्ट्रेट अवे डिक्लाइन करते हैं कि नाले के आसपास की कंपनियों के लिए हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। एमएलए साहब से भी की, एमपी साहब से बात करी, लेकिन उसका कोई आज तक हमें प्रपोजल नहीं उन्होंने दिया कि हम क्या करेंगे, क्या होने वाला है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग बोलते हैं ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये एसी जो है ना, गर्मियों के जब चलाते हैं तो तकरीबन 2 बार तो होता ही होता है, तो किसी किसी के 1 बार। ये तो एक पेनल्टी है हमारी जो नाले के पास रहते हैं। नाले से निकली गैस का बुरा असर सिर्फ उपकरणों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि तिमारपुर के लोगों की सेहत भी इसकी वजह से खराब हो रही है। उधर नाले से आने वाली बदबू ने इलाके में सांस लेना तक दूभर कर दिया है। लोगों को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखने पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब नाला उफान पर होता है तो नाले का गंदा पानी घरों तक घुसाता है। नजफगढ़ नाले की वजह से होने वाली दिक्कतों में तब और इजाफा हो गया जब इसे ढकने की बजाय नाले के किनारे कूड़ा डाल दिया गया। बीते 20 सालों से स्थानीय लोग नाले को ढकने या फिर इसके पानी को साफ करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस मामले को लेकर तमाम विभागों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर विभाग दूसरे का काम बताकर पल्ला झाड़ लेता है।
जिसके ऊपर ना तो फ्लड कंट्रोल वालों ने काम किया है, ना एमसीडी वालों ने काम किया है, ना ही किसी एमएलए ने काम किया है। जबकि हम इस लड़ाई को 20-25 साल से फाइट करते आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे घर के एसी, फ्रिज, टीवी सब खराब रहते हैं। तिमारपुर विधानसभा में महज नजफगढ़ ड्रेन ही आफत का नाला नहीं है। इसी विधानसभा क्षेत्र की इंदिरा विकास कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाले लोग नाले की सफाई न होने की वजह से परेशान हैं। इलाके में तंग गलियां हैं, इन्हीं के बीच से होकर नालियां निकलती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोग नाली के बगल में ही बैठकर खाना पकाने को मजबूर हैं। ये इंदिरा विकास कॉलोनी का झुग्गी बस्ती का इलाका है और सामने आप देखिए ये नाली बह रही है, वहीं पे खाना भी लोग बना रहे हैं। मजबूरी है कि छोटी सी जगह है, इसी जगह पे इन लोगों को सब कुछ करना है और यही सारा काम यहीं पर करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है, बरसात के वक्त पानी जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनके घरों तक पानी चला आता है। लोगों का आरोप है कि नाली की सफाई करने के लिए सफाई कर्मी भूले भटके ही यहां का रुख करते हैं। ज्यादातर मौकों पर लोगों को खुद पैसा इकट्ठा करके सफाई का काम करवाना पड़ता है। केवल झुग्गियों का ही ये हाल हो ऐसा भी नहीं। पौष इलाके मुखर्जी नगर से सटे इस नाले की तस्वीर देखिए। मौसम बरसात का नहीं है, फिर भी नाला पूरी तरह से भरा हुआ है। कई जगह के गंदे पानी को इस नाले में छोड़ा जाता है। बरसात होते ही नाले का पानी लोगों के घरों में चला जाता है। हम पैसे दे के नाली साफ कराते हैं। हमारी गली में कोई कर्मचारी नहीं है गटर साफ करने वाला, मतलब लेटरिंग के सीवर नहीं है, पानी का सीवर है, पानी जाता है। अपने पैसे दे के पूरी गली वालों पूछो, पानी भर जाता नालियों का। तो वोट मांगने आते हैं तो क्या बोलते हैं? अब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ कर आते हैं कि जी हमें ही वोट देना, उस पर बटन दबाना और हमें विजय बनाना। और बाद में जब जाते हैं जी तो क्या जी बाहर खड़े हो जाना, अभी नेता की मीटिंग में गए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि हर विधानसभा चुनाव से पहले नाले की समस्या से निजात दिलाने का वादा तो हर नेता करता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद हर दरवाजे पर उनकी गुहार अनसुनी हो जाती है। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। वक्त है जानने का जनता की कमाई, वोटर की कमाई का। आखिर जनप्रतिनिधियों ने कितना पैसा कहां खर्च किया, और इसको जानने के लिए हम चलेंगे स्टूडियो। बहुत शुक्रिया प्रतीक, आप बता रहे हैं वहां पर लोगों की समस्या आंकड़ों के जरिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर इस पूरे इलाके में पैसा खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ और लोगों को आखिर मिला क्या है। तिमारपुर इलाके की बात करें तो यहां पर रजनी अब्बी को हराकर आम आदमी पार्टी के हरीश ने बाजी मारी थी, और किस तरीके से उन्होंने पैसा खर्च किया, कितना रजनी अब्बी ने पैसा खर्च किया, वो भी आपको बताते हैं। अगर हम हरीश खन्ना की बात करें तो उन्हें 5 करोड़ 48 लाख रुपए फंड में मिले थे, विधायक फंड में। तिमारपुर पर खर्च करने के लिए हरीश ने 1 साल में खर्च किए हैं 3 करोड़ 53 लाख रुपए। लेकिन इलाके की क्या हालत है वो आप बता ही रहे हैं। पिछले विधायक के भी 1 करोड़ 48 लाख रुपए बाकी थे, और उसका भी इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की गई पूरे इलाके में। विधायक फंड की बात करते तो 6 साल में मिले 18 करोड़ में से 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालात क्या है, बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से लोगों को मिल रही है वो भी आपको पता ही है। सालाना हर पार्षद की बात करते हैं, क्योंकि हर पार्षद को सालाना 65 लाख रुपए मिलते हैं। और सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें कि हर पार्षद ने कितने खर्च किए वो भी बता दें। गुड्डी देवी ने 2 करोड़ 90 लाख रुपए और 63,000 रुपए यहां पर इस पूरे इलाके में खर्च किए थे। इसके अलावा दूसरे पार्षद की बात करते हैं, सुनीता चौधरी, उन्होंने 2 करोड़ 96 लाख रुपए इस इलाके में अपने इलाके को सजाने संवारने के लिए खर्च किए थे। रजनी अब्बी की बात करें तो उन्होंने 3 करोड़ 22 हजार रुपए खर्च किए अपने इलाके को सजाने संवारने के लिए। रीमा कौर ने 2 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए ताकि इस इलाके की सूरत बदली जा सके। सांसदों की बात करते हैं, जेपी अग्रवाल को हराया था मनोज तिवारी ने, लेकिन कुल मिलाकर कितना खर्चा किया था जेपी अग्रवाल ने वो भी बता देते हैं। 5 साल में इन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे ताकि इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदली जा सके। लेकिन वाकई कुछ बदला है या नहीं, प्रतीक आप वहां पर मौजूद हैं, आप बता सकते हैं हाल वहां का। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 इलाके हैं, एक है पौष इलाका मुखर्जी नगर और दूसरा है वजीराबाद गांव, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। बदहाली चारों तरफ है। अगर आप यहां का दौरा करें तो आपको हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा।
हालांकि चुनावी वादे यहां पर हर बार होते हैं, लेकिन वायदे हैं, सिर्फ वायदे रहते हैं। गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं या गड्ढे में। वजीराबाद गांव में आने का ये मुख्य रास्ता है जिस पर चलना टेढ़ी खीर है। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीराबाद गांव की आबादी करीब 1.5 लाख है। रोजाना इस रास्ते से हजारों वाहनों को गुजरना होता है। लोगों की माने तो बारिश होते ही इस रास्ते की हालत और खराब हो जाती है। गाड़ियां तो दूर, पैदल निकलना भी दूभर हो जाता है। दूसरी पार्टी के एमएलए आम आदमी के आए, वो तो कभी एरिया में झांकने नहीं आए, ना कभी इस एरिया को देखा। आज इस एरिया की हालत ये हो गई है कि ये देखो कि आदमी पैदल निकल नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या जो है ना रास्ते की और साथ में कम्युनिटी सेंटर की है। कम्युनिटी सेंटर इस क्षेत्र में बिल्कुल कहीं भी नहीं है, इसलिए लोग बाग शादी विवाह या अपना छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए जो है ना वो मजबूर होते हैं गलियों में टेंट लगाने के लिए। चलिए इन टूटी सड़कों से आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में 12वीं तक पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं। गांव की बेटियों को पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल जाना होता है। रास्ते में इन्हें रिंग रोड भी पार करनी होती है। वजीराबाद में यहाँ पे एक स्कूल खुले, क्योंकि हमें हरिद्वार जाना पड़ता है जो काफी दूर पड़ता है हमारे लिए, और हमें बहुत टाइम लगता है वहाँ पे जाने में। रेड लाइट पार करनी पड़ती है जिसमें थोड़ा बहुत खतरा भी होता है। हमें बहुत टाइम लग जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने में। हम लेट भी हो जाते हैं और हमें पनिशमेंट भी मिलती है। कितने किलोमीटर चलते हैं? कम से कम हम 3 किलोमीटर चल जाते हैं। आइए दिखाते हैं इसी गांव की कुछ और तस्वीरें। गंदगी, कूड़ेदान और घरों के बगल से बहता गंदा पानी। इसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैलती हैं, लेकिन कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता। लेकिन ये बदहाली सिर्फ तिमारपुर विधानसभा के गांव की ही नहीं है। चलिए चलते हैं पौष इलाके मुखर्जी नगर में। कूड़ा यहाँ भी सड़कों पर ही बिखरा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। सालों से लोग यहाँ पक्के कूड़ेदान की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आना जाना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। यहाँ बदबू आई रहती है, सारा बुरा हाल रहता है निकाल करके। आइए एक और समस्या से आपको रूबरू कराते हैं। इलाके में सालों पुराने सरकारी क्वार्टर्स हैं, जिनके रेनोवेशन का काम चल रहा है। लंबी जद्दोजहद के बाद जर्जर इमारतों की मरम्मत का काम शुरू तो हुआ, लेकिन इसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरे बेटे ने फोन किया कि पापा ऐसे ऐसे करंट आ रहा है मकान में। मैं फिर आया टूटी छोड़ के, वहाँ एप्लीकेशन दे के कि भाई सर मेरे को ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ आके फिर मैंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट का रजिस्टर ही बदल जाता है हर दूसरे दिन। बहुत परेशानी हो रही है हमें। मुझे तो बहुत बीमारी भी यार, कितनी परेशानी हो रही है। अस्थमा की परेशानी है और अब भी मेरा सांस फूल रहा है। हाँ, रहते रहते करा रहे हैं। देखो क्या हाल हो रहा है घर में। अब रहते रहते काम करवाने के वो बोल रहे हैं। जो इन्होंने एक सर्कुलर पास किया जो घर घर बांटा गया 20/8/14 को। उसकी मैंने RTI उसमें ये लिखा था कि भी रहते रहते काम करवाया जाए, नहीं तो काम बंद कर दिया जाएगा। एक तिमारपुर और समस्याएं तमाम। नेहरू विहार इलाके में लोग पीने के पानी की दिक्कत से दो चार हो रहे हैं। एक नजर इलाके में सप्लाई होने वाले पानी पर डालिए। इन 2 बोतलों में पानी का रंग अलग है। किसी दिन काला तो किसी दिन मटमैला पानी आता है। वजह है पानी की लाइन का टूटकर सीवर लाइन से मिल जाना। ये है परसों की और ये है कल की, और अभी भी खोले तो वैसे का वैसे ही आएगा। पानी में इसे कोई सुधार नहीं है और हमने लिख के भी दिया है और बार बार जाते हैं। आज भी गए हैं और कम से कम 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं जल बोर्ड के। वो विश्वास ही देते हैं कि आज बदल जाएगी आपकी लाइन, कल बदलेगी, और इसको कम से कम 1 साल हो चला है। उधर हडसन लेन और कैंप इलाके में रहने वाले रिंग रोड पर लगने वाले जाम से परेशान हैं। एक अदद फ्लाईओवर की मांग सालों से हो रही है, जिस पर कोई कान देने को तैयार नहीं। 5 साल से ऊपर हो गए हम इस चीज़ पे बड़ा जोर दे रहे हैं, क्योंकि मेन ये जो ट्रैफिक है यहाँ टी पॉइंट होने की वजह से ये 4 तरफ इसका रास्ता जाता है, और जिसकी वजह से लाल बत्ती की वजह से और ट्रैफिक ज़्यादा होने की हमेशा यहाँ जाम रहता है। राइट से लेफ्ट जाने वालों को जो मुखर्जी नगर से आते हैं उनको लेफ्ट तरफ जाना होता है, उसके लिए उनको जगह नहीं मिलती और घंटों जाम लगा रहता है, जिससे लोग टाइम पे कहीं अपने काम पर भी नहीं पहुँच सकते। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र इन तमाम परेशानियों के साथ सालों से गुजारा कर रहा है। जब चुनाव आता है
तो एक बार फिर ये मुश्किलें, परेशानियां और मांगें सर उठाती हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जिंदगी उन्हीं सड़कों पर उसी कूड़े और गंदगी के बीच फिर गुजरने लगती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हमारी खास चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा इलाके में हूं। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। इस इलाके की बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम समस्याओं पे ही बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की समस्या है। आप हैं इस विधानसभा के और आपके इलाके की क्या समस्या? जी, मैं तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद इलाके से हूं और जहां तक समस्याओं की बात है, दो समस्याएं आजकल मुख्य रूप से हैं। पहली समस्या तो ये है कि पूरा क्षेत्र गंदगी से सलम बना हुआ है, सफाई नाम की चीज़ नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं, कहीं कोई भी कूड़े का ढेर में तब्दील पूरा क्षेत्र है। और दूसरी डेमोलेशन की है। दोनों समस्याएं एमसीडी से संबंधित हैं। एमसीडी संबंधित है। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं, रजनी अब्बी जी हैं, जो पिछले बार के चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार भी रही। रजनी जी, आपकी केंद्र में अभी सरकार है, तो लिहाजा आपसे ही मैं उसका जवाब लेता हूँ। गंदगी एक बड़ी समस्या इलाके में, मैं भी खूब घूमा हूँ। उसको आप कैसे भरोसा दिलाती हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, आप फिर जीत के आती हैं, तो उसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, जहाँ तक कप्तान साहब ने बात की तो वो वजीराबाद में रहते हैं और वजीराबाद एक अनऑथराइज, वहाँ एक वजीराबाद ओरिजिनली गांव था, उसके साथ संगम विहार है जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जिसके ऊपर अभी तो एमसीडी का फंड भी नहीं लगता है। और सफाई जो है, डीएसआईडीसी ने वहाँ पे कुछ सड़कें बना दी, कुछ नालियां बना दी, नालियों का निकास नहीं बनाया। पूरे संगम विहार में पानी घूमता रहता है और बाहर नहीं जा सकता। इस प्रॉब्लम के लिए मैं एलजी को भी लिख के दे के आई हूँ और एलजी की तरफ से मुझे जवाब आया है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। मुखर्जी नगर एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। मुखर्जी नगर से आप हैं, आपके इलाके में अभी फिलहाल किस तरीके की दिक्कत है, किस चीज़ की परेशानी से आप लोग? सबसे बड़ी समस्या हमारे सीवर की है। सीवर जो है चौक रहते हैं और सीवर वालों ने जो अपने पंप हाउस वालों ने जो सीवर है वो जो ओपन नाला है उसमें डाल रखा है। उसकी वजह से सारे जो खासकर स्पेशली इंदिरा विकास कॉलोनी, निरंकारी कॉलोनी, आपका परमानंद कॉलोनी, इनमें जो ओपन ड्रेन है। तो विधायक से कभी आप लोगों ने ये बात करी समस्या? हाँ, विधायक को मालूम है इस बात। यहाँ एक प्रतिनिधि महिला है, तो महिला से भी हम बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहती हैं, आपके जगह किस तरीके की समस्या है? डीए फ्लैट तिमारपुर में रहती हूँ मैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के क्वार्टर है। हमारे वहाँ एक अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ है, वो लगभग 25 करोड़ के, लगभग 22 या। उसमें दिक्कत क्या आ रही है, बताइए? दिक्कत ये आ रही है कि अलाटी को शिफ्ट करवा के काम नहीं किया जा रहा है। एमसीडी का स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल नहीं। आप वादा करिए ना। क्या मैं बिल्कुल 100%, मैंने तो पिछले चुनाव में कह के कहा था कि बिल्कुल स्कूल खुलना चाहिए, मैं मानती हूँ। और एक और बात, सफाई की जो बात है, एरिया का जो पार्षद है उसकी जिम्मेदारी बनती है सफाई रखना, सफाई ना रखना। अगर ये पार्क अच्छा है तो अच्छा है, हम मानते हैं अच्छा है, पर अगर वजीराबाद में सफाई नहीं है तो कांग्रेस की पार्षद की कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर गंदगी के ढेर लगे हुए। उनको भी हमने बुलाया था, वो नहीं आई। दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं नरेला में, जहां 3 पंचायत लगेंगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। पब्लिक तो सारी गुमराह है। 14 साल से किसी नेता ने ये नहीं करा, पहले सुना नहीं, दिल रोता तो कहता है बंदा। जितने भी आए हुए इतने बड़े इलेक्शन लड़के चले गए, हमारे लिए पीने का पानी क्या बैठे? कुछ भी नहीं दिखाते, सब कुछ खा रहे। बिजली बेच ली उन्होंने, हर चीज बेच लिया, पानी बेच लिया, आटा सब खा गए, दाल भी खा गए। महिला की सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं है। स्कूल के बाहर तो अब तो ठीक है, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और अब भी होती है। ऊपर वाला भगवान ने बचाया, कोई नेता सुनता नहीं है, कोई भी नहीं। अभी तो इलेक्शन है ना, सब कोई दौड़ के आएगा। अब बहुत आश्वासन देते हैं।
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दिल्ली के मैं किस भाग में हूं तो मैं कहूंगा कि मैं नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं। इन खेतों को दूर से देख कर आप शायद ना पहचान पाएं, लेकिन जी हां, मैं दिल्ली में ही मौजूद हूं और बिल्कुल एकदम दिल्ली के बॉर्डर में नरेला में मौजूद हूं। समस्याएं यहां कितने गुना हैं इसका सिर्फ अंदाजा भर लगाया जा सकता है, और वो योजनाएं, वो घोषणाएं जो वहां होती हैं विधानसभा में, नरेला तक पहुंचते पहुंचते कैसे दम तोड़ देती हैं इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए। पानी यहाँ पे मिलता है खूब? नहीं मिलता है जी। पानी नहीं मिलता? कैसे आता है पानी? आता ही नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है? कैसे आता है? कैसा भी नहीं आता ना तो पानी गंदा। जी जी, टैंकर का पानी। टैंकर का पानी जी। खरीदना पड़ता है? जी हाँ, पानी खरीदना पड़ता है, टैंक का मोल भी खरीदना पड़ता है हमें। जी जी। 20 रुपए का डब्बा लेते हैं पानी का पीने के लिए। पीने का 20 रुपए का डिब्बा ले रहे हैं 20 रुपए का हाँ, डिब्बा। 20 रुपए का डिब्बा ले रहे हैं। एक टाइम का पानी का गरीब आदमी और बेचारा। अगर 20 रुपए नहीं है तो पानी गंदा पीना पड़ेगा, बीमार पड़ते हैं बच्चे, बाल बच्चे, आदमी पड़ते हैं बीमार। जी, फिल्टर का भी नहीं होता। फिल्टर का भी पानी नहीं है। जी, फिल्टर तो बहुत दूर का सपना है। और यहाँ पर इस वक्त सुबह सुबह पंचायत लगी हुई है और यहाँ पे नील दमन खत्री जी मौजूद हैं, यहाँ के विधायक हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रोज सुनना पड़ता है। चुनाव के समय ये समस्याएं और दोगुनी तिगुनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बातें सुनाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी, अगर मैं सिर्फ अंदाजा भर लगाऊं कि क्या क्या समस्याएं हैं, बताओ भाई। यहाँ पे तो जी सारे समस्या हमसे पूछ आपको पब्लिक तो सारी गुमराह है। 14 साल से किसी नेता ने ये नहीं करा, पहले सुना नहीं, दिल रोता तो कहता है बंदा। जितने भी आए हुए इतने बड़े इलेक्शन लड़के चले गए, हमारे लिए पीने का पानी क्या वैल्यू। जो यहाँ बना हुआ 14 साल ऐश किया, 5 साल में जो अब जवान औरतें बुढ़िया हो गई। हमारी उम्र कितनी, 60 साल की, 50 साल की। जवान में बुढ़ा कहता आंटी, क्यों यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। जो चाय बनती है उस चाय में खारा खारा पानी आता है। आप चाय पी के देखिए, मुंह में नहीं जाएगी आपके चाय। ये वो खरी खरी है जो खरी खरी बातें सामने विधायक जी के कही जा रही हैं। विधायक जी बैठे हैं सामने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो है कहने की बात उसको कहेंगे कि हम परेशानियां उठाते हैं। यहाँ से लिफ्ट मांगो तो कोई तो अच्छा मिलता है, कोई बुरा मिलता है। जो अच्छा मिल गया वो तो आंटी कह रही है, जो बुरा मिल गया अरे कहाँ जाओगी और आगे चलो, किसको जवाब देंगे। नहीं, क्या चीज का फोन। ये हंसने की बात नहीं है, मुस्कुराने की बात नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब जाने की बात है। जी बोलो। मरने की बात है, मरने की बात है। बलात्कार हो चुके, बुढ़ा जवान नहीं छोड़ रहा, जवान बुढ़ा नहीं छोड़ रहा। 18 साल की लड़की को 50 साल का आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ये वो खरी खरी बातें को रख रहा है। ये खरी खरी बातें। अब आप आओ, उधर आओ। ये खरी खरी बातें हैं जो यहाँ पर पंचायत में कही जा रही हैं, और ये लगाई हुई पंचायत नहीं है मेरे हुजूर, ये लगाई हुई पंचायत नहीं है। ये वो पंचायत है जो चौराहे पे सामने खड़ी है और अपनी बात बार बार करके कह रही है। और यहाँ पर वो लोग हैं जो सिर्फ कह रहे हैं हाँ बात तो सही है। हालांकि कुछ अल्फाज आपको शायद अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ बातें आपको शायद गाली ही लगेंगी, लेकिन जी हाँ हुजूर, जब बात दिल से निकलती है तो कुछ ऐसे ही होती है। आप मानते हैं ये बात सही है? निश्चित रूप से जो मेरी बहन कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि 14 साल नहीं अपितु 15 साल से कांग्रेस का शासन रहा है। जो मेरी बहन का दुख है वो मैं जायज मानता हूं। आप क्षेत्र की जनता से नील दमन जी कह रहे हैं, दमन जी कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने के शासन में और पिछले 15 महीने के विधायक के शासन में बहुत फर्क आया है। आप इसको जनता से पूछ सकते हैं। ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बच्चों के स्कूल के बारे में क्या है हाल, बताओ भाई। जी, बच्चों का स्कूल क्या है, खुला है? ऐसा है जनाब, इस कॉलोनी बिल्कुल लावारिस में डाल दी गई थी, बहुत लावारिस में कि कूड़ा करकट समझ के। और दूसरी चीज ये है कि अनिल धवन खत्री जी जब से जीते हैं, मुझे तो ये थोड़ा सा विश्वास जागा है यहाँ की माता बहनों में। इसलिए जागा है कि कितने सालों से ये सड़कों पे बैठती थी, अभी ये माता बहन खड़ी हैं, पब्लिक बाथरूम बने हैं। अब जो है एक टूट रही है, एक चालू है, एक टूट रही है, तीसरी चालू है। इस ढंग से जो काम किया है इन्होंने, ये हमें पता नहीं कि अपने कहाँ से कर रहे हैं। ये
अपने फंड से करने, अपने घर से लगा रहे हैं। बाकी इन्होंने 4 करोड़ रुपए सुना आपने लगाए हैं, 4 करोड़ 80 लाख, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूं तो बिल्कुल सही है ना साहब मेरा आंकड़ा? निश्चित रूप से 4 करोड़ रुपए विधायक फंड का मिला था, उसके अलावा 81 लाख रुपए पूर्व विधायक का भी बैलेंस था। 4 करोड़ 81 लाख रुपए हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम में शुरू हो चुके हैं। बहनों को लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा, मैं लोगों के पास तक आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मुझे मालूम है आपकी, मैं सबसे पहले आता हूं तो चेहरे पहचानता हूं, आपका चेहरा पहचानता हूं, आप इधर तशरीफ रखें, पीछे इसके पीछे मैं आप तक आऊंगा। लेकिन मैं इधर थोड़ा सा रास्ता दें, मैं जानना चाहता हूं कि राशन की दुकान का हाल क्या है, मुझे बताएगा, कौन बताएगा? मैं आपके पास आऊंगा जी। पहले 25 किलो मिलते थे, 10 किलो चावल और 25 किलो गेहूं। अभी 1 किलो चावल दे रहे हैं और 4 किलो गेहूं दे रहे हैं। 1 किलो चावल दे रहे हैं, 4 किलो गेहूं दे रहे हैं। और पहले कितना था? तो सब मिला के 25 किलो गेहूं, पूरा 25 किलो राशन था, लेकिन अब इस समय सिर्फ 4 किलो राशन है। आप 25 किलो सबको मिला के देते थे, अब 16 किलो सबको मिला के दे रहे हैं। 4 किलो चावल, 16 किलो चावल, 16 किलो राशन मिल रहा है। पर राशन की दुकान पे सामान मिलता है या नहीं मिलता है? सामान मिलता है। महीने में एक बार, महीने में एक बार खुद की। अगर दूसरे दिन आदमी ना आए तो नहीं मिलेगा, उसका राशन हड़प हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सवाल क्योंकि विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने हम रखेंगे। बस का मैं हाल जी, हमारे को बस की सुविधा चाहिए, ये रोड खुलना चाहिए। हाँ, ठीक है जी। और पानी हम जो 20-20 रुपए का लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? बिल्कुल नहीं ला सकता। बताओ जी, पीने वाला पानी कहाँ से लाएगा? पंचायत है तो बात मैं बताओ क्या बात है, बताओ अपनी बात। प्लेटें सड़ रही हैं, नालियाँ सड़ रही हैं, क्या सहूलियत कर रहे हैं? और परेशान कितना है, पानी नहीं है पीने के लिए, पानी बच्चे मरे पानी। आप चाहती हैं कि ये सवाल आप चाहती हैं कि ये सवाल मैं विधायक के सामने खुले तौर से रखूं कि पानी के बारे में, पानी पीने के लिए मैं आपको चाहता हूं, खड़े हो आप मेरे यहाँ सामने आए, और मैं चाहता हूं पीने के पानी को लेकर खत्री जी आप क्या यहाँ पर जी हाथ जोड़ के वो कह रही हैं, हाथ जोड़ के वो बात कर रही हैं कि आप बताएं पीने के पानी को लेकर आप क्या करने वाले हैं? मेरा सीधा कहना इस जनता से है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि मेरी जो जनता है, ये जो दुखी जनता है, जो पिछले 15 साल से यहाँ रह रही है, इनको पीने का पानी नहीं मिला, इनको परिवहन व्यवस्था नहीं मिली, इन बहनों को खेतों में सोच के लिए जाना पड़ता था। आप इनसे पूछ सकते हो कि 15 साल के शासन के बाद अब जो 10 महीने का शासन आया, क्या इनको लगता है कि नील दमन कुछ विश्वास इनके ऊपर जगह है कि नहीं नील दमन पे, कि कुछ काम मैं करूंगा या नहीं करूंगा? आप ये लोग बताएंगे, जनता बताएगी। बताओ भाई, बताओ कुछ विश्वास, तुम्हारा जो विधायक जी कह रहे हैं कि कुछ विश्वास जगह है बिल्कुल 101% लगाई जी, बिल्कुल जगह है। यहाँ की जो बहू बेटी शौच करने के लिए बाहर रोड पे जाया करती थी, यहाँ के दोनों शौचालय जो तीनों सिटी से बिल्कुल बंद थी, अब उसमें से 2 जो है शौचालय इन्होंने अपने द्वारा दायित्व बना करके इसको चालू करवाया। कम से कम लेडीजों को ये सुविधा तो मिल गई, जो हमारी माँ बहन को बाहर कोई भी छेड़ा करता था, रोड पे शौच करने के लिए जाती थी कॉलोनी से बाहर, तो अब कम से कम शौचालय। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस कॉलोनी के अंदर। जी हाँ पानी की सुविधा नहीं इस कॉलोनी के अंदर। हाँ बहन बताओ, पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है, पीने की पानी की सुविधा बिल्कुल ही नहीं है। कोई बोरिंग का पीता है, कोई फिल्टर का पीता है बस। ये आंटी है हमारी जो कि इससे जूझ रही हैं, हमारी महिलाएं जो इस कॉलोनी में जूझ रही हैं। कुछ बेहतर हुआ 10 महीने में? बेहतर हुआ जी, इधर हमारे कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या थी शौचालय की समस्या नील दमन खत्री जी ने सॉल्व किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद। सवाल दरअसल वही जो हम क्षेत्र में लगातार पूछ रहे हैं, लगातार समस्या देख रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की, बसें नहीं हैं, स्कूल को लेकर, पानी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। नरेले के अंदर सर पूरा एक ही कॉलेज है, यहाँ पे कम से कम 2 कॉलेज तो होने चाहिए। और जी मैं उधर आया, आपके पास आया। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? दिल्ली में ही एक ही कॉलेज है ये, और यहाँ पे एजुकेशन में जैसे पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना तो एजुकेशन की कोई व्यवस्था है और नाली वगैरह की इसकी कोई वो नहीं है फैसिलिटी। क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है यहाँ पे, ना कोई एक कॉलेज है इतने बड़े क्षेत्र में,
और बाकी भी बहुत सारी समस्या ऐसी है। लेकिन एक सवाल जो बार बार लगातार आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि आप तो निकल भागे वहां से, आपको सत्ता दी, गली पहुंचाया वहां तक, फिर आप निकल भागे वहां से। देखिए वहां पे बैठने का फायदा नहीं था क्योंकि हमारे पास बहुमत पूरा नहीं था और हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोकपाल बिल पेश किया था वो लोकपाल पे उन्होंने शुरू में ही पास नहीं होने दिया, तो वहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था। IBN 7 की टीम घूमते हुए अब पहुंची है खेड़ा कला गांव। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी वही नरेला, और यहां पर तमाम लोग इकट्ठा। जी हाँ, और इस वक्त यहां पूर्व विधायक भी मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है, तमाम युवा वर्ग मुझे दिखाई पड़ रहा है, बुजुर्ग हमारे यहां पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मुद्दा वही है, चीजें वही हैं कि यहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं नरेला में वो अपनी जगह मौजूद हैं। मैं आज ट्रैफिक जैम पे बात नहीं कर रहा क्योंकि नरेला में वो भी लगता है, लेकिन हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। हम पानी पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग पानी खरीद करके पीते हैं। मैं आपसे आपके इलाके में मिला था, जी है ना साहब, और आपने कहा था मुझसे कि आप पानी खरीद के पीते हैं। हाँ जी, खरीद के पीते हैं। कितने रुपए में पानी खरीदते हैं? 10-15 रुपए में पीते हैं अभी। जी, 15 रुपए और 20 रुपए में पानी खरीदते हैं। जब मैं इनके इलाके में इनसे मिला था तो इन्होंने मुझे पानी की बात बताई थी। अब सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि यहाँ पे कांग्रेस के एक्स MLA भी यहाँ पर मौजूद है। जी जी, पानी का विषय था तो नरेला क्षेत्र में ये पानी सप्लाई होता है। तो हुजूर आली मुझे ये बताइए कि 15 साल तो आप ही लोग थे। बिल्कुल ठीक थे। 15 साल में हमने जमुना के किनारे किनारे जितने हैं ट्यूबवेल लगाए, ठोकर बनवाई, वो पानी आ, लेकिन सफाई करने का काम इनका भी तो कुछ था। पानी आ रहा है, पानी को मना नहीं कर रहे, लेकिन ये पानी आ रहा है। तो पानी का तो जो जहां तक मैं जानता हूं, दिल्ली में पानी का हिस्सा जो होता है वो MLA के पास होता है। बिल्कुल सही होता है ना? तो 15 साल तो आप थे सरकार में। हमने घर घर पे पानी पहुंचा दिया। आपने झूठे वायदे क्यों किए कि हम पानी देंगे, साफ करेंगे, हमें ये मौका दीजिए? ऐसा तो कुछ किया नहीं ना फिर इन्होंने। हमारे राज्य में अगर पानी थोड़ा बहुत गंदा था तो इन्होंने झूठे वायदे क्यों किए? आपकी मुस्कुराहट बड़ी लाजवाब है। साहब क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार। हरीश कुमार जी कुछ ना बोले, बस थोड़ी देर तक मुस्कुराते रहें कैमरे पे, तो यकीन मानिए सारी बात कह देंगे, सारी बात कह देंगे। गजब बात है। अच्छा ये बताइए, सारे वायदे किए गए आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए नेता, मैं उनके पास आने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, हिसाब किताब उनसे भी मांगूंगा। 15 साल रहे आपने उन गलियों को, उन जगहों पे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, आप खड़े हुइए। आप आए हैं, आपने इनकी कॉलोनीज की तरफ रुक के देखा ही नहीं। पानी पीने के लिए जाने दीजिए, पानी खरीदना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, इन कॉलोनीज की तरफ देखा भी नहीं आपने। इन्होंने आके हर चीज को बैलेंस रखा है, हर क्षेत्र में विकास किया है। कहीं भी आप चलिए हमारे साथ, हर चीज को इन्हें जोड़ के रखा है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा है, लोगों की सुनी है। सुबह 6 बजे उठ करके ये लोगों के फार्म पे साइन क्या करते थे? आप मेरे को बताइए, पूरे भारत देश में कोई विधायक मेरे को आप लाके बता दीजिए जिसने सुबह 6 बजे उठकर किसके कागजों पे साइन किए हूँ। मैं गांव का आदमी तो भाई साहब 4 ही बजे उठता है, जो आप तो गांव का हिस्सा ही हैं। 4 बजे हम उठते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन विधायक कोई 6 बजे उठकर किसी के कागज पे साइन करता हो तो आप मेरे को बता दीजिए। विधायक तो मिलते भी नहीं। दमन जी, मैं गया था बिजली का फार्म साइन कराने जी, 9 बजे तक नहीं आए थे, 2 बजे तक बैठा रहा मैं। सो के नहीं उठे थे? नू तो पता नहीं, मगर ऑफिस में नहीं आए। बेटा आपको खड़ा करना चाहूंगा, खड़े हो बाबू, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम आरती है। आरती, कहाँ पे रहते हो आप? हम नरेला में रहते हैं। नरेला में रहते हो। एक चीज बताना साफ साफ, तुम्हारे यहाँ बसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, और महिलाएं को सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग सिर्फ वायदा करते हैं, वो लोग जो लगातार शासन में रहे, वायदा इस बात पे शर्म आनी चाहिए जो इसने बोला। कोई बस सुरक्षा की बात नहीं, कोई बस नहीं। हाँ। कैसे आना जाना होता है स्कूल तक? बहुत मुश्किल होती है आने जाने में, और प्रॉब्लम वगैरह उठानी पड़ती है। पता नहीं तुम्हारे कानों में ये बात पड़ी या नहीं पड़ी। अगर पड़ गई हो तो बदलाव की तरफ सोचना चाहिए। हाँ। कैसे जाते हो? अब बसें अब कम हुई है, अब कम हुई है। नहीं साहब बोलने दीजिए उसको, ईमानदारी से बोलने दीजिए। बता, बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। पहले DTC की बसें बहुत ज्यादा चलती थी, अंदर आती थी, अब ज्यादा अंदर नहीं आती। और स्कूल के हालात कैसे हैं? छेड़छाड़ की घटनाएं स्कूल के बाहर, लड़कों का जमावड़ा। स्कूल के बाहर तो अब तो ठीक है, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, और अब भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ नहीं बोला। जो नहीं बोला बाबूजी,
वो कहते हैं, खत्री जी कहते हैं कि आप 15 साल तक रहे इस दिल्ली में, आपने क्यों नहीं बदलाव किया? मैं तो सिर्फ 6 महीने 7 महीने के लिए विधायक बना, 49 दिन उसमें दूसरे लोग थे। देखिए, जो हमारी 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस 15 साल का इतिहास उठाइए और इनका 10 महीने का इतिहास उठाइए। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। 70 लेकिन फिर हाल क्या हुआ? 70 पुल बनाए हैं, नहीं तो आज दिल्ली में आप चल नहीं सकते थे। दिल्ली की ये स्थिति, मानता हूं मैं। नरेला विधानसभा की वो हालत थी जिस टाइम मैं विधायक चुन के आया कि इसकी कोई रोड नहीं था, पानी नहीं था, कॉलोनियों में लोग 4-4 फुट के गड्ढों में थे। मेरे अंदाजे से मैंने 750-800 करोड़ रुपए के फंड से, जो डिपार्टमेंट से, PWD से इतने काम कराए, शायद वे काम गिनवाने लगे थे शाम हो जाएगी, आप पूरा सुन भी नहीं पाएंगे। कैमरा की चल के देखो, रोडे बन गए, लाल डोरा बन गया, सारी चौपाले बन गई, तालाब बन गए। बहरहाल जनता तय करती है कि क्या सच और क्या झूठ। मैं तो सिर्फ ये है कि कैमरा बता सकता है, दिखा सकता है, और मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं। जी हाँ, ये आज यहाँ पर कांग्रेस के एक्स विधायक जसवंत राणा की चौपाल में मौजूद था। ये IPS में, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त हम प्रोग्राम के एकदम अंतिम चरण में, जहां पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ होते हैं, बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम पानी के मुद्दे में मनोज मिश्र जी के पास जाएंगे। मनोज मिश्र एक जाना माना नाम पानी के मुद्दे में, दिल्ली में और देश में तमाम मुद्दों पे, खासतौर से पानी को लेकर जो काम किया है उन्होंने, बड़ा पायनियर काम माना जाता है। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा खासतौर से नरेला को लेकर, पानी को लेकर वहां तमाम समस्याएं हैं, पाइपलाइंस है नहीं, लोग पानी खरीद कर पीते हैं, वादे किए जाते हैं, चुनाव के एक समय एक बार फिर है, नजदीक है, वादा किया जा रहा है पानी को लेकर, लेकिन पानी वहां पे लोग खरीद कर पीते हैं और तमाम समस्याओं से जूझते हैं। देखिए, कोई भी रहशाई जगह में जरूरी होता है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जी। और नरेला एक सब सिटी है इस शहर में जो बनाया है DDA ने, और अगर वहाँ पानी की सही व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले वो व्यवस्था पूर्ण करनी जरूरी है, इससे पहले कि कहीं और नई सब्सिडी आप सब्ज बाग दिखाएं जी। और फिर जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज हैं, अगर उनमें पानी की, जैसा आप बता रहे हो, जैसा आप देख के आए हो, हमने भी देखा है नरेला में क्या स्थिति है। एक तरफ आपके पास पाइपलाइन नहीं है, दूसरी तरफ नरेला की जो वाटर बॉडीज थी वो सब की सब आपने डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रॉय कर दी। वुमेन सेफ्टीज को लेकर उसके भी एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? उन ग्रामीण के स्कूलों में टीचर्स क्यों नहीं जाना चाहते पढ़ाने के लिए? सर, सरासर निराधार आरोप है। शिक्षक अपने आप को स्वयं जलाते हैं और समाज को प्रकाश या उजाला देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स अपनी जिम्मेदारी से बचे, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, ये वो पेरेंट्स कहते हैं कि साहब टीचर्स बैठे रहते हैं वहाँ पढ़ाते नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टीचर्स नरेला बवाना के स्कूलों में पढ़ाने जाना ही नहीं चाहते, ये आरोप है खासतौर से पेरेंट्स का, और पोस्ट खाली पड़ी है। सर, पोस्ट तो सरकार का काम है ना भरना, टीचर्स को तो आप जहां भेजोगे वो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि ये जो मंच है सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के लिए नहीं है, ये वो मंच है जिसमें हम और आप अपनी बातें और अपनी समस्याएं साझा करते हैं। लेकिन कल फिर मिलेंगे, उठाएंगे फिर कोई आवाज, कोई नई समस्या। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IPS।